हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में जम के लड़ाइयाँ करना, बिकॉज मुझे पता है कि रिएक्शन वीडियो सुनने के बाद आप लोग कमेंट्स कम और लड़ाइयाँ ज़्यादा करते हो, तो जम के लड़ाइयाँ करना। वेल, चाय एक बात बताती हूँ, मुझे पर्सनली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने आज तक कभी चाय पी नहीं, लेकिन चाय को भी कंटेंट बना दिया गया है। आजकल व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कंटेंट की इतनी ज़्यादा कमी पड़ गई है क्योंकि कंट्रोवर्सी करने की जो इतनी आदतें पड़ गई हैं, और जब कंट्रोवर्सी एकदम ठंडी हो जाए तो कंटेंट के अकाल पड़ जाते हैं, और जब कंटेंट के अकाल पड़ जाते हैं तो इंसान क्या करे, कुछ तो ऐसा कंट्रोवर्शियल दिखाए कि थोड़ी बहुत तो हाइप बने। तो चलिए भैया, चाय को भी नहीं छोड़ा गया। चाय, अब आप सोच रहे होंगे चाय, जी हाँ, चाय ये वही चाय है, वही बवाल चाय है जिसके लिए सासू माँ ने गलती से बोल दिया था कि 6 महीने से चाय नहीं पूछी। तो अब उस चाय को 6 महीने का जो पूरा कोटा था ना, जो 6 महीने में नहीं पूछी, उसे अब 6 दिन में पूरा किया जाएगा। वो शायद जेठानी जी ने ठान लिया है। इसीलिए कल की वीडियो से लेकर आज तक की वीडियो में सिर्फ चाय और चाय नज़र आ रही है कि कैसे बोल दिया कि ससुर जी को 6 महीने से चाय नहीं पिलाई। अब तो 6 महीने में जितने दिन होते हैं ना, उतनी चाय, उतना टारगेट मैं अपना 6 दिन में पूरा करके दिखाऊंगी और ऑडियंस को दिखाऊंगी कि देखो मैंने कितनी चाय पिलाई है। तो इतना ज़्यादा सीरियस ले लिया गया है और कंट्रोवर्सी छोड़ी नहीं गई है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें पकड़ के रखी गई है कि ये छोटा नहीं, ये बड़ा हथियार है। इसको आज नहीं, इसको आने वाले टाइम पे मैं यूज़ करूँगी, लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि उनकी बातों से, उनकी एक्टिविटी से और उनके जेस्चर से ये समझ में तो आ रहा है कि दिल तो कर रहा है कि मैं क्या क्या बोल दूं। बस वही है ना कि ऑडियंस ने रोका हुआ है कि खबरदार, इस बार कंट्रोवर्सी शुरू नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बोलते बोलते ज़ुबान कहीं ना कहीं रुक जा रही है, रिक्वेस्ट करते करते रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो रही है। आज भी बोला गया मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लेकिन किस बात की? सही पूरा सेंटेंस तो बोलते कि मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे सास ससुर को कोई नेगेटिव कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में मत करिए। तो पूरा नहीं बोला गया, बस ये बोला गया रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि दिल तो चाहता है कि भर के नेगेटिव कमेंट्स आए। बस क्या है कि ऑडियंस का प्रेशर, क्योंकि ऑडियंस ना अब ये पंगे देख के, ये कॉन्ट्रोवर्सी देख के, ऐसे गर्मी का मौसम है, ऑडियंस का हो चुका है दिमाग गर्म। और वाकई में ये बात जेठानी जी ने 100 आने सच बोली कि हर कोई अपने खाली टाइम पे व्लॉग ना इंजॉयमेंट के लिए देखता है, रोने के लिए नहीं देखता। सबकी ज़िंदगी में अलग हलचल मची हुई है। उसके बाद हाउस वाइफ या कोई भी वर्किंग वुमेन या कोई भी XYZ ऑडियंस व्लॉग खोलती है ये देखने के लिए कि चलो थोड़ा सा वक्त मिला है, फ्रेश होते हैं, और वहाँ पे भी रोना धोना ड्रामा तो भैया कौन देखना पसंद करेगा? अभी तक रोना चालू है, रोना छोड़ो, अब तो बच्चे के इमोशंस के साथ भी व्लॉग बनाए जा रहे हैं। जिस बच्चे को अभी इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, व्लॉग में बोल के या उससे बात कर करके उसको भी ये चीज़ बताया जा रहा है कि कैसे इंसान अकेला बैठता है या कैसे इंसान अकेला नहीं बैठता है। अकेला बैठना हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है, कोई उसे मना नहीं करता कि मेरे पास मत आ या मेरे इर्द गिर्द मत आ। और वैसे भी घर का माहौल, ससुराल का माहौल इस समय ऐसा बना है कि आपको किसके साथ जाके बैठना है। सास ज़्यादातर अवेलेबल होती नहीं है, ससुर जी से पर्दा होता है, देवरानी से बनती नहीं, और देवरानी के खुद हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, बच्चे दोनों हस्बैंड्स दोनों के सब ऑफिस रहते हैं, तो सभी अपनी जगह अकेले ही हैं, सभी अकेले ही हैं अपनी जगह। कोई किसी के साथ पूरा कुटुंब लेके नहीं बैठा हुआ है। तो एक जना अकेले होने का रोना रो रहा है और दूसरा जना जो है वो हॉस्पिटल में दर की गर्मियों में ठोकरें खा रहा है और अपने लिए दवाई लेके आ रहा है, अपने लिए इलाज करवा के आ रहा है, और वो भी ऑटो में। तो दोनों की अपनी अपनी सिचुएशन है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी भी जो है ना जेठानी जी, वो कंट्रोवर्सी चाह रही हैं। बस उनके ऊपर प्रेशर है कि कंट्रोवर्सी करना नहीं है, वरना वो ऑडियंस को अभी भी बोल रही हैं कि मैं बताऊंगी बहुत सारी बातें जो मुझे बतानी है, आगे मैं आप लोगों को क्लियर करती रहूँगी। हर बार एक इमोशनल कंटेंट, हर बार का इमोशनल ड्रामा, क्यों हैप्पी व्लॉगिंग नहीं आ सकती? एक तरफ यही थी जिन्होंने बोला था कि वो बहुत बुजुर्ग थी और सबके काम चल रहे हैं, सबके, किसी के काम नहीं रुके, खाने वाले खा रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, और वो बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी जीने के बाद इस दुनिया से गई है। और वैसे भी वो आपके साथ तो 24 घंटे यहाँ पे अवेलेबल रहती नहीं थी, है ना, कि आप ये बोलो कि 24 घंटे आपके साथ रहती थी। लेकिन अभी तक भी नानी के जाने का कंटेंट जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। उनके जाने से अभी तक भी उनके जाने के इमोशंस अभी तक भी ख़त्म नहीं हुए, अभी भी जो है आंखें सूजी हैं। पहले देवरानी ने बताया
अपनी सूजी आंखों का जो है रीज़न, उसके बाद जेठानी ने बताया अपनी सूजी आंखों का रीज़न। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोगों की ऑडियंस आप लोगों से एक ही क्वेश्चन करती है और दोनों को एक ही क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। वहाँ जैसे देवरानी ने कुछ बोला, क्योंकि ये पर्टिकुलर चीज़ आंखों में सूझने वाली, आप लोग भी व्लॉग में देखना कि पहले देवरानी ने बताया था, उसके बाद इनका व्लॉग आया, इन्होंने भी पर्टिकुलर उसी चीज़ के बारे में बताया। तो भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ अच्छा बढ़िया सा कंटेंट दिखा दो। अब तो ऑडियंस भी परेशान हो गई है इस रोने धोने और इमोशन और सिंपैथी कार्ड से। एक तरफ नानी की याद में टेंशन वाला माहौल बना है, नानी की याद में उनको मिस किया जा रहा है, लेकिन वहीं पे नानी के रिचुअल से रिलेटेड कोई भी इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। नानी से इतना प्यार था, तो आपको भी पता है कि नानी का काम जो है वो 18 को फिक्स हुआ है। आज निक्की के व्लॉग के जरिए ये बात मुझे पता चली कि 18 को नानी का जो है वो काम फिक्स हुआ है। तो आपने बड़ी बहू होने के नाते, नानी के इतने क्लोज होने के नाते, नानी के काम के लिए जो रिचुअल्स होने हैं उसके लिए क्या तैयारियां करी हैं? क्या आपने कोई कंट्रीब्यूशन अपनी साइड से किया? क्योंकि सारे कंट्रीब्यूशन, सारी चीज़ों की शॉपिंग करती हुई तो निक्की वहाँ पे नज़र आ रही है। अब ये मत बोलना कि मैं निक्की का फेवर कर रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो मैंने व्लॉग में देखा है। बाकी घर के इनसाइड क्या चीज़ें चल रही हैं वो नहीं पता। मेरा काम तो व्लॉग के बेस पे रिएक्शन देना है, जैसा दिखेगा वैसा बिकेगा। तो कहाँ है वो बड़ी बहू वाला फ़र्ज़ कि नानी का काम इतना नज़दीक है और आपकी साइड से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। वो छोटी होने के नाते घर की सब चीज़ों का ख्याल रख रही है, क्योंकि घर में एक छत के नीचे रहने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए। घर में एक छत के नीचे रहने का मतलब होता है जिम्मेदारियों को आपस में बांटना, साझा करना, उसे कहते हैं जिम्मेदारी। इंसान अपनी जिम्मेदारी उठाने से बड़ा बनता है, ओहदे से बड़ा नहीं बनता कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, मैं औरे में बड़ा हूँ तो मैं बड़ा हूँ। जो जितनी जिम्मेदारी उठाना जानता है, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटता है, उससे इंसान बड़ा बनता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आप जाने, आपका कमरा जाने, आपका इंटीरियर जाने और आपकी चाय जाने, क्योंकि आजकल ससुर जी की एक एक चाय के कप की प्याली की गिनतियाँ हो रही हैं कि ससुर जी ने कितने कप चाय पी ली है, और वो ये दिखाती रहेंगी ताकि एक भी दिन कोई अब उंगली उठा के ये ना बोल दे कि बहू ने चाय नहीं पिलाई है। वेल, अब बात करते हैं निक्की की। तो निक्की ने अपने आज के व्लॉग में बताया, वैसे उनकी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं चल रही है, और ये तबीयत उनकी जो डामाडोल चल रही है, ये कंट्रोवर्सी के बाद से उनका चेहरा, जैसे कि मैं बता रही थी कि उनका वेट बहुत लॉस हुआ है इस ड्यूरेशन में। और वेट लॉस होने का कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो अप डाउन डेफिनेटली हैं। तो उनको जो इन्फेक्शन है वो डायग्नोज हुआ है, जिसका आई थिंक उनका मेडिसिन और ट्रीटमेंट भी चल रहा होगा। वो उनके चेहरे और उनकी बॉडी से समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं। अब घर में फंक्शन भी है, फंक्शन के साथ साथ नानी का काम भी है। अब इस समय घर जो है वो बड़ी अड़चन में है, घर वाले जो हैं वो बड़ी अड़चन में है, क्योंकि सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है। अब तीनों जगह का मैनेज करना है, घर की अखंड ज्योत, कन्या पूजन, वहाँ पे नानी का काम, प्लस बहन की शादी। अब इन सब चीज़ों में घर के लोग क्या डिसीज़न लेंगे ये अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जहाँ पे नानी का काम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहीं पे शादी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नानी भी अपने एंड पे यही चाहती थी कि शादी में कोई भी रुकावट ना आए। शायद इसीलिए उन्होंने शादी की तैयारियों के लिए पहले से ही बोल दिया था कि तुम लोग तैयारियाँ करके रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली वाले इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर थे। और निक्की ने तो अपने व्लॉग में कई बार ये बोला है कि आजकल ही हो रहा है, तो इसीलिए सब लोग शादी की जो है तैयारियाँ करनी शुरू कर दी थी कि बाद में फिर अदर चीज़ों में भी इंसान बिजी हो जाता है। तो वहाँ पे शादी भी मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। प्लस ट्रेन के टिकट की चल रही है वेटिंग, और वैसे वेटिंग बताऊँ तो ज़बरदस्त वेटिंग चल रही है इस समय, ज़बरदस्त। और सिर्फ इन्हीं की साइड नहीं, आप इस समय कहीं पे भी ट्रैवल के टिकट अगर करोगे ना तो आपको वेटिंग डेफिनेटली मिलेगी, चाहे आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ बुक कर लो। कम से कम अगर आपको कहीं जाना है ना, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आपके समर वेकेशंस के कहीं प्लान है या कहीं पे भी आपको बाय ट्रेन ट्रैवल करना है ना, तो अभी से मई की टिकट करवा के रख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है और बहुत ज़्यादा टूरिज़्म इस समय पे बिजी है, टिकट्स वाकई में नहीं मिल रही है। लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि अगर टिकट की फैसिलिटी नहीं हो पाती है या टिकट नहीं मिल पाता है तो निक्की और सुमित हो सकता है कि बाय रोड जाएं। अब सोचिए कि सुमित के जो हैं वो 9 दिन के व्रत भी चल रहे हैं, और अगर उसके बाद वो इतना लंबे रूट पे बाय रोड जाता है तो बहुत टायरिंग हो जाता है। जो भी लोग ड्राइविंग करते होंगे
होंगे वो जानते होंगे, गर्मी का मौसम और इतने लंबे रूट पे छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो जाता है। बट स्टिल बोलते हैं ना कि दिल के कनेक्शन जब कहीं पे होते हैं, जिम्मेदारी इंसान के सर पे कहीं पे होती है, तो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। और जहाँ पे माता पिता नहीं जा पाते वहाँ पे बच्चों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। इसी तरीके से घर गृहस्थी चलती है कि एक जगह माता पिता चले गए, एक जगह बच्चे चले गए और सब जगह अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया, क्योंकि जहाँ पे शादी ज़रूरी है वहाँ पे जो है नानी का काम होना भी ज़रूरी है, और उसके बाद घर में जो अखंड जोत जल रही है वो भी जलनी ज़रूरी है। तो ये सब सिनेरियो इस समय इनके घर का चल रहा है। वैसे काफ़ी हद तक पॉजिटिव व्लॉगिंग्स दोनों की आ रही है और जेठानी की भी काफ़ी हद तक पॉजिटिव व्लॉगिंग आ रही है, लेकिन वो व्लॉगिंग उनकी बहुत ज़बरदस्ती की आ रही है और कहीं ना कहीं वो ऐसा कुछ ना कुछ पॉइंट्स या कुछ ऐसा क्रिएट करती है या बताने की कोशिश करती है कि आगे की प्लानिंग्स उनकी क्या होगी। वेल, मैं फ्रेंकली बताती हूँ कि इस वक्त ऑडियंस को ना किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी ना अब देखनी ही नहीं, क्योंकि दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह कंट्रोवर्सी चल रही है। हमें देखनी है हैप्पी व्लॉगिंग। मैं भी एक ऑडियंस हूँ, एक रिएक्शन देने से पहले मैं एक ऑडियंस हूँ और मैं पर्सनली अपनी चॉइस बता रही हूँ कि हमें अब ये रोना धोना और ये कंट्रोवर्सी देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भैया कुछ हैप्पी मोमेंट्स दिखा दो, कुछ हैप्पी व्लॉगिंग दिखा लो। अरे 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 वहाँ भूल ही गई इन लोगों के कमेंट सेक्शन, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जेठानी जी के कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ पर्चा है, जो आओ वहाँ लिख के चले जाओ, जिसको जो लिखना है वहाँ लिख लो। जब कहीं जगह ना मिले, कहीं कुछ लिखने को जगह ना मिले, सब जगह में स्ट्रिक्टली कुछ वर्ड्स होते हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स नहीं अलाउ करते, लेकिन जब आप कहीं कुछ ना लिख पाओ तो जेठानी जी के कमेंट सेक्शन में लिख जाओ, वहाँ पे आपके सारे कमेंट्स दिखेंगे, क्योंकि उनका जो कमेंट सेक्शन है वो एक खुला दरवाज़ा है कि आओ लिखो और जाओ। तो उनके कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ये कह रहे हैं, भैया इंटीरियर तो करा ही रही हो, साथ के साथ किचन ज़रूर बनवा लेना, बाद का कुछ पता नहीं है। वाह 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 वाह, कितने समझदार और कितने ज़्यादा कंसर्न हैं इनके जो है कमेंट सेक्शन में लिखने वाले लोग। पहले तो इन्हें इस तरीके से समझा बुझा के भेजा जैसे वो जेठानी जी के मायके वाले ही होंगे कि बेटा ऐसे करना वैसे करना, इनको वो मत देना, उनको वो मत देना, इनके लिए खाना मत बनाना, इनके लिए पीना मत बनाना, इनसे बात मत करना, इनसे वो मत करना। और अब बता रहे बेटा इस तरीके से डिवाइड करना, किचन बना लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। भाई 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 भाई, आप घर जोड़ने की बातें कर रहे हो या घर तोड़ने की बातें कर रहे हो? क्या करना चाहते हो? वो बंदी थोड़ी सी ट्रैक पे आ रही है, थोड़ी सी कूल डाउन होने की कोशिश कर रही है, हालांकि कोशिश कर रही है, अभी कुछ पता नहीं है उनका, वो कुछ भी कर सकती हैं। उसके बाद जो है टाइटल में लिखा जाएगा कि मजबूरी में कर दिया। उनकी हर बात मजबूरी में हो जाती है। वो मजबूर उन्हें कौन करता है? वो मजबूर उन्हें कर देती है ऑडियंस, यानी कि सारा बम ऑडियंस के ऊपर फटता है, आप लोगों के ऊपर फटता है कि आप जो नेगेटिव कमेंट वाले हो उनको मजबूर कर देते हो कि वो आके अपने घर वालों को एक्सपोज कर दें या आके उनके बारे में बात कर दें। तो भैया ऑडियंस, ऐसे किसी को मजबूर मत करो प्लीज़। वो मजबूर हो जाएंगे, फिर मजबूर हो जाएंगे तो वाकई में किचन भी बना देंगे ऊपर। कहीं आप लोगों की बात सुन ली और किचन ऊपर बना दिया, फिर होगा कि नहीं होगा बवाल। तो आज वैसे जेठानी जी ने ये क्लियर किया है कि किचन जो है वो सेपरेट नहीं हुआ है। फ़िलहाल हम लोग सब एक ही किचन में खाना बना रहे हैं, खाने से ज़्यादा हमारे किचन में चाय उबल रही है, इसीलिए हम चाय का कंटेंट ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि भैया दोनों के दोनों ठंड रख लो, गर्मी में ज़्यादा गर्मी चढ़ाओ मत, गर्मी में ज़्यादा गर्मी व्यूअर्स को दो मत। हमें भी थोड़ा ठंडा ठंडा प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स चाहिए, थोड़ी पॉजिटिव व्लॉग्स चाहिए, तो थोड़ा पॉजिटिव व्लॉग्स देने की कोशिश करो। घर में जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो, अकेले मत दिखाओ ऑडियंस को कि मैं अकेले हूँ। सब घर में अकेले हैं क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, अपने अपने काम में बिजी हैं। और बच्चों के बीच में प्लीज़ ये इमोशंस डेवलप मत करो। एक बच्चे ही हैं उस घर के जिनकी वजह से पूरे घर का कनेक्शन बना हुआ दिखता है, जिस बच्चे के लिए चाची का प्यार दिखता है और आपका प्यार भी उस बच्ची के लिए दिखता है। तो अब उन बच्चों के दिल में दिमाग में ये सब बातें मत लो, क्योंकि बिकॉज बच्चों की ये डेवलपिंग स्टेज होती है और इस समय बच्चों की जो मेमोरीज होती है ना वो बहुत पीक पे होती है, यानी कि बहुत शार्प होती है। आप जिस तरीके की बातें उनके आसपास करेंगे, आप जिस तरीके की चीज़ें उनके आसपास करेंगे, उस तरीके का बच्चे के मन में और दिमाग में असर पड़ेगा। आप उसके सामने रोएंगे तो वो सोचने की कोशिश करेगा कि मेरी मम्मा क्यों रो रही है। आप हंसेंगी तो वो लगेगा हाँ मेरी मम्मा हंस रही हैं। आप अकेले बैठेंगी तो वो बोलेगा मम्मा अकेले क्यों बैठी हैं। भाई इनिशिएटिव लेना पड़ता है, छोटी मोटी बात नहीं हुई है, बहुत बड़ा बवाल और बवंडर मचा है आपके घर में। अब बवंडर मचने के बाद नानी जी का अभी अभी जस्ट
चीज़ हुई है ये। तो उसके बाद आपको भी थोड़ा सा अपनी साइड से कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। अकेले ऊपर आके बैठना नहीं चाहिए कि किचन में चाय बनाई और फिर ऊपर आके बैठ गई। थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि हम लोग तो 10-15 मिनट का व्लॉग देख रहे हैं, हमें क्या पता कि 10-15 मिनट के अलावा जो बाकी के 24 घंटे हैं, उन 24 घंटों में आप अपनी साइड से कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। आप बात करने जा भी रहे हो या नहीं, आपने अपनी सास से बात करी भी या नहीं, एक बार उनको कंसोल किया भी या नहीं, उनसे पूछा भी कि नहीं कि आप ठीक हो कि नहीं हो। तो हमें वो नहीं दिख रही हैं वो चीज़ें। तो हर चीज़ के लिए सास को ब्लेम कर देना और बहू का ठीक होना, ये गलत होता है। सास ससुर जो हैं वो कैमरा हॉलिक नहीं होते और उन्हें नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या बोलना है। जब वो बोलने पे आते हैं तो वो बहुत कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमारी ये चीज़ जो है कहाँ से कहाँ असर डालेगी। लेकिन फ़िलहाल जब बीती बातों को छोड़ के आप वापस घर में आ ही गए हो, घर में तो आ ही गए हो ना, अब घर में जब वापस आ ही गए हो तो नए थॉट्स नए विचारों के साथ आओ और इस समय सास को थोड़ा सा प्यार दो। मैंने बोला 2 पल होते हैं जिसमें आप अपना बॉन्ड रीबिल्ड कर सकते हो, दुख का पल और सुखी पल। क्योंकि जब इंसान खुश होता है तब वो जो है सब चीज़ें माफ़ करता है, जब इंसान दुखी होता है तो वो पहले वाला दुख भूल जाता है। तो ये 2 मोमेंट होते हैं जब परिवार को जुड़ने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ, इस मौके का फ़ायदा कंटेंट के लिए या रो के नहीं उठाओ, इस मौके का फ़ायदा अपने आपस के रिश्तों को सुधारने के लिए उठाओ। आपको ये भी बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा था कि इनकी जो सास है उन्हें वहाँ जाना चाहिए, उनको अकेला छोड़ दिया बच्चों को या मामा मामी को। तो जो उन बच्चों के पेरेंट्स हैं यानी कि मामा मामी, वो ऑलरेडी गाँव में हैं और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो वर्किंग हैं। ये भी आज निक्की ने अपने व्लॉग में बता दिया कि बच्चे जो हैं वो वर्किंग हैं, उनकी छुट्टी नहीं होती। लेकिन ईद की उनकी छुट्टी थी तो उनकी सास बच्चों के लिए खाना बना के अपने पास से लेके गई है और वहाँ पे रुकी हुई भी है। इनफैक्ट जिन दिनों नानी की तबीयत ख़राब हो रही थी उन दिनों भी आप देख ही रहे थे कि निक्की अक्सर बताती थी कि मम्मी नानी के पास ही गई है या मम्मी वहीं पर गई है। तो उनकी मम्मी भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रही है, वो भी चारों टाइम या 24 घंटे जो है निक्की के पास बैठी हुई गॉसिप नहीं कर रही है। निक्की भी अपनी बेटी के साथ अकेले ही होती है, अपनी वीडियोस बनाती होगी, अपना कंटेंट बनाती होगी, वो भी थोड़ी कि 24 घंटे अपनी सास से चिपकी होगी, है ना। तो सब अपने अपने रूम में अलग अलग अकेले अकेले ही होते हैं। तो एक जना रोए ना कि मैं अकेला हूँ। आज मैं हूँ अपने घर में तो मैं भी अगर कुछ काम कर रही हूँ तो मैं भी अकेले ही बैठी होंगी। जब तक मैं किसी से बात करने नहीं जाऊँगी, सामने वाला मुझसे बात करने कैसे आएगा भैया। मुझे भी तो ऊपर से नीचे उतर के आना पड़ेगा किसी से बात करने के लिए क्योंकि मेन घर तो नीचे का ही है, लेकिन नीचे उतर के नहीं आना, लेकिन ऊपर कमरे में रोना है कि मैं अकेली हूँ। कोई अकेला नहीं होता। आप तब तक अकेले हो जब तक आप दूसरे का साथ नहीं चाहते। जिस दिन आप दूसरे का साथ चाहोगे उस दिन आप अकेले नहीं होगे, ठीक है। और बड़ों के सामने झुकने से कोई भी कभी भी छोटा नहीं होता, कभी भी छोटा नहीं होता, इनफैक्ट बड़ा ही होता है। तो बड़ों के आगे झुको, उनका साथ दो, उनसे बातचीत करो, शुरुआत करो। इतने अच्छे दिन चल रहे हैं, नवरात्रों के माता रानी के दिन चल रहे हैं और घर में जब माँ है तो बोलते हैं कि जैसे माता रानी मंदिर में वैसे ही घर में माँ होती है। माँ और माता रानी का औरा और औधा एक ही होता है। जहाँ पे आप मंदिर में माता रानी की पूजा कर रहे हो वहाँ भी घर में एक माँ है। आप उनको भी जो है उनको भी मना सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। अपने बच्चे को लेकर आप इमोशनल हो रहे थे ना और बोल रहे थे मैं तेरे साथ हमेशा ऐसी रहूँगी, तो वो भी माँ है और उन्होंने भी अपने दोनों बेटों को ना ऐसे ही पाला होगा जैसे आपने अपने बेटे को गले से लगाया। ऐसे ही उनके बच्चे भी सीधा पैदा होते इतने बड़े नहीं हो गए थे। उन्होंने भी उन बच्चों के साथ एक एक दिन का स्ट्रगल देखा होगा, एक एक जिद उनकी पूरी करी होगी, रोई होंगी उनके लिए, हंसी होंगी उनके लिए, उनकी दुख तकलीफ में रात रात तक जगी होंगी, उनको उनकी पसंद का खिलाया होगा, पहनाया होगा। कितनी मेहनत लगती है एक माँ की। अब तो आप भी एक माँ हैं, आप दोनों एक माँ हैं। ये चीज़ आप समझ सकते हो कि एक बच्चे को पालने में कितनी मेहनत लगती है। और उस समय की बात हम कर रहे हैं जिस समय पे एक बहू के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती थी। आज की डेट में तो सब कुछ बहुत आसान है, घर में हाउस हेल्प है, अच्छा खासा घर है। उस समय की औरतों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था, खेती बाड़ी का काम देखना पड़ता था, सास अलग प्रेशर देती थी, बड़ा परिवार होता था, सबकी चीज़ें करनी पड़ती थी और साथ में अपने बच्चों को भी पालना पड़ता था। सोचो कि उस समय की लेडीज़ ने किस तरीके से अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया होगा। और आज अगर उस माँ को सिर्फ उनकी छोटी मोटी गलतियों के लिए इतना ज़्यादा हेट मिल रही है तो आप सोचो कि आपको अपने छोटे बच्चे के साथ इतने इमोशन से क्या उस माँ को नहीं होंगे। इसीलिए वो वीडियो में उस दिन बोल रही थी कि मेरे बच्चे राम लक्ष्मण थे। हर माँ के लिए अपने बच्चे जो हैं ना वो बहुत अनमोल होते हैं, बहुत अनमोल, क्योंकि उस माँ ने 9 महीने पेट में रखने के बाद उनकी इतनी साल तक परवरिश की होती है। और उसके बाद जब वो बच्चा अपनी माँ को आँख दिखाता है या उंगली दिखाता है तो माँ का कलेजा भी फटता है, उसे बुरा भी लगता है। और जब बुरा लगता है और जब माँ अपने रूप में आती है तो वो कुछ भी बोलती है, फिर वो सोचती नहीं है
अक्सर आप लोगों के साथ भी होता होगा, इनफैक्ट आपकी मम्मियों के साथ भी होता होगा कि जब मम्मी गुस्से में आती है तो फिर मम्मी वो लोग देखती नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, बस वो लोग बोलना शुरू कर देती हैं, डांटना शुरू कर देती हैं, तो हमें ही बोलना पड़ता है मम्मी बस हो गया, कौन कौन सी अगली पिछली पुरानी बातें ला रहे हो जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि आज की जनरेशन ना लॉजिक्स पे बहुत बिलीव करती है। भैया हर बात का एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए, लेकिन पहले के लोगों की डिक्शनरी में लॉजिक जैसा कोई वर्ड नहीं होता था। उनके मुंह में गुस्से में जो आता है वो बोलते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मम्मी पापा का वो नेचर, वो बिहेवियर, तो ऐसे में माता पिता से ज़्यादा बच्चों की गलती कि आप अपने पेरेंट्स की भाषा और अपने पेरेंट्स का व्यवहार अपने लिए नहीं समझ पा रहे हो कि एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहे हैं। उनके साथ भी आपको ये चाहिए कि मेरे पेरेंट्स लॉजिक्स पे बात करें। गुस्से में पेरेंट्स ऐसे ही बात करते हैं, और ख़ासकर जो गाँव से रिलेटेड पेरेंट्स होते हैं जिन्होंने इतना स्ट्रगल अपने ज़माने में किया होता है, वो कंपेयर भी करते हैं और फिर वो सुनाते भी हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि वो एक बहू को सुनाते होंगे दूसरी को नहीं सुनाते होंगे। वो अलग बात है कि एक बहू को सुनाया हुआ एक बहू गा देती है और दूसरी बहू को सुनाया हुआ वो गाती नहीं होगी। लेकिन अगर कभी बैठोगे उसके पास तो उससे भी सुनना कि क्या उसको कुछ सुनने को नहीं मिलता होगा। सबको सुनने को मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई सास बहू का रिश्ता नहीं है जहाँ पे सास जो है बहू पे सिर्फ प्यार प्यार और प्यार ही बरसाए। हर सास बहू को सुनाती है, ये परंपरा चलती आ रही है, और हर बहू सुनती भी है। और सास बहू की नोकझोंक ज़िंदगी भर की रहती है, लेकिन नफ़रत नहीं पालनी चाहिए, नफ़रत नहीं पालनी चाहिए, मौका नहीं ढूंढना चाहिए किसी को गिराने का या किसी को डुबाने का। तो ये था आज का एक रिएक्शन। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि क्या आप चाहते नहीं कि ये फैमिली कंट्रोवर्सी बंद हो जाए, और ये हिंट भी ना दी जाए कि हम आगे चल के कुछ शुरू कर सकते हैं। भैया नहीं सुनना। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें एक हैप्पी व्लॉगिंग चाहिए, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।